हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अलकनंदास चाइल्डहुड। तो आप सब कैसे हो फ्रेंड? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज है महानवमी और सुबह सुबह मौसी जी आ गई और आते ही वो माला बनाने बैठ गई। और ये देख के काजू भी एक सुई और धागा लेके बैठी है माला बनाने। आता हो चाहे ना हो, लेकिन बनाना वो शुरू कर दिया उसने। और इधर मैंने भोग भी तैयार करना शुरू कर दिया। मौसी जी जब आई थी तब तक मेरी सारी भोग बनके तैयार हो गई। और इधर देख सकते हो मैंने सारा भोग ऐसे पेपर से ढक के रख दिया है, क्योंकि अभी भूसा वगैरह कट रहा है ना, तो बहुत धूल आ रहा है हमारे घर पे। और इसीलिए मैंने ढक दिया है, क्योंकि उसमें धूल वगैरह ना गिरे। सुबह 4 बजे से उठ के ही मैंने शुरू कर दिया था भोग बनाना। मैंने हलवा, पूरी, फिर सूखे आलू और पनीर की सब्ज़ी बनाई है। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी सारी पूजा की तैयारी कर ली थी और पूजा मेरी हो भी गई। उसके बाद कन्याएं आ गई और 12 बजे से पहले ही मेरा सारा काम निपट गया। जब कन्याएं आई तो मैंने सबसे पहले कन्याओं के पैर धुलाए, फिर उनको आलता पहनाया और फिर आरती करके उनको खाना भी खिलाया। और उसके बाद जाके मैंने चुनरी और जो क्लिप्स वगैरह और पेंसिल रबर ये सब दिया, क्योंकि पहले से ही ये सब चुनरी वगैरह उड़ा देती तो वो खाना सही से नहीं खा पाती। और मौसी जी का भी व्रत था तो उन्होंने वो भी आ गई थी कि एक ही साथ कन्या खिला देंगे करके। और मौसी जी ने सभी कन्याओं के लिए एक एक फूलों की माला बनाई, तो बहुत अच्छा लग रहा था और सब कुछ अच्छे से निपट गया। और आप लोगों को क्या बताओ, सच में भोग, सारा भोग जो भी बनाया था सब में नमक मिर्च सब सही से मैंने अंदाजे से डाला, सब सही बैठा। और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बना था, क्योंकि बाद में मैंने खुद भी खाया था। और इधर मेरी बेटी, वो देखिए कैसे उसको मैंने तैयार कर दिया था सुबह अच्छे से। और जब मैं तैयार कर रही थी, ये ड्रेस थोड़ा छोटा हो गया उसको, तो मैंने बोला आप निकाल दो, लेकिन उसने निकाला नहीं और ऐसे ही घूम रही। और अपने सिर पे, उसके सिर पे मैंने गजरा भी लगा दिया था तो वो थोड़ा निकल गया और हेयर बैंड ऐसे बांध के फिर घूम रही है। और उसको बिठाया तो वो बैठ ही नहीं रही थी कन्याओं में, वो सबको कटोरी बांट रही, कभी पेंसिल बांट रही है, कुछ बांट रही है। उसे बैठना नहीं था, उसे भी बांटना था, पानी देना था, ये सब करना था। और वो अपनी मर्ज़ी से सबको चीज़ें बांट रही थी, किसी को हेयर बैंड दे रही थी, किसी को रबर बैंड, तो वो अपने चॉइस के से ही दे रही थी। और बच्चियाँ तो सारी छोटी है, सब अपने अपने चॉइस से ले रही थी और वो दे रही थी अपने चॉइस से, और जो ले रही थी उसका छीन के भी ऐसे ले रही थी। सुबह से तो बहुत सही थी, खुश हो रही थी कि मेरे फ्रेंड लोग आएंगे, मुझे प्यार करेंगे, बहुत खुश हो रही थी। फिर जब सब लोग आए तो वो पता नहीं क्यों चिढ़ गई और सबको ऐसे कटोरी वगैरह बांट रही थी, वो बैठ नहीं रही थी। मुझे लग रहा था कि कन्याएं आएगी तब तक पता नहीं मैं सारा भोग वगैरह तैयार कर पाऊँगी कि नहीं, पूजा वगैरह होगा कि नहीं समय से। लेकिन कन्याएं जब आ रही थी तब तक लगभग मेरी पूजा वगैरह सब हो गई थी और मैं आरती कर रही थी, हवन, तब आई कन्याएं, तो सारा कुछ अच्छे से निपट गया। तो एंड में हम सब ने माता रानियों को, सारे माता रानियों को प्रणाम किया और काजू के पापा ने भी आशीर्वाद ले लिया, तो अच्छे से सब कुछ हो गया। माता रानी अगले साल फिर हमारे घर में आए, ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखे और आप लोगों को भी आशीर्वाद दे माता रानी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय।